लखनऊ में पहली बार वायलेंस फ्री इंडिया का हुआ सम्मेलन, यानी हिंसा मुक्त भारत का हुआ आयोजन। उक्त आयोजन लखनऊ राजधानी के गांधी भवन में संपन्न हुआ। संपन्न करने वालों में बहुजन एकता मंच, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुसावरात, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस तथा अम्बेडकर एजुकेशन ट्रस्ट ने मिलकर आयोजित किया। इस आयोजन में किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत के आने की प्रबल संभावना थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह वर्मा को भेजा गया। उसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी, समाजवादी अधिवक्ता सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष फूलचंद यादव, खत्ती पंचशील महासंघ के प्रदेश प्रमुख तीरथ राज वर्मा एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर ललिता देवी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस हिंसा मुक्त भारत आयोजन की अध्यक्षता बहुजन एकता मंच के चेयरमैन एडवोकेट एस.एन. नेहरा तथा ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अहमद ने की। हालांकि इस कार्यक्रम को आयोजित करने में डॉक्टर लालती देवी, पूर्व एसडीएम लखनऊ के राम कुमार गौतम, डॉक्टर जय किरण, दलित पैंथर के काशी प्रसाद एडवोकेट, नजम जिलानी एडवोकेट एवं आंगनवाड़ी मैगजीन के संरक्षक डॉक्टर आर जायसवाल सहित कर्नल R.L. राम व राजीव वर्मा आदि ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसका संचालन लखनऊ शहर के एसडीएम रहे राम कुमार गौतम ने किया। इस विषय पर हम एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है एक रिपोर्ट कि लोगों ने क्या कहा कि भारत हिंसा मुक्त कैसा होगा। तो पूरी रिपोर्ट देखें और अपने कमेंट में हमें बताएं कि आखिर भारत हिंसा मुक्त कैसे। गांधी प्रेक्षागृह है, किसी ने गांधी का नाम नहीं लिया, इसलिए मैंने सोचा कि हम गांधी से बात शुरू करेंगे। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं हिंसा की बात करने के लिए कि हिंसा मुक्त भारत कैसे हो। तो सबसे पहले गांधी जी का दिमाग में आता है, क्योंकि प्रेक्षागृह गांधी के नाम पे है। तो गांधी जी ये बात कहते थे कि सिद्धांत के बिना राजनीति जो है वो मृत देह के समान है, जिससे केवल गंध ही निकलेगी। तो वो बिना सिद्धांत की राजनीति का कोई बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। किसी भी प्रकार की हिंसा हो, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, उसके वो खिलाफ रहते थे। तो बाबा साहब हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, अछूतों की बात करते थे। तो गांधी जी ने बाबा साहब से एक बार कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप दलितों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से समाज में आप विघटन पैदा कर रहे हैं, आप उनके लिए एक अलग से नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज में इससे ज़्यादा हिंसा ही फैलेगी, इससे टूटन ही होगी, आपका काम विध्वंसकारी है। तो बाबा साहब ने उनको बुलाया कि ठीक है, आइए इस पे वाद विवाद कर लिया जाए। तो गांधी जी से बाबा साहब ने पूछा कि आप ये बताइए कि समाज में शांति कैसे कायम हो सकती है। मैं टॉपिक की ही बात कर रही हूँ, टॉपिक से इतर नहीं बात करूँगी। समाज में शांति कैसे कायम होती है? गांधी जी ने जवाब दिया कि जब समाज में न्याय होता है तो समाज में शांति कायम होती है। बाबा साहब ने कहा, ये ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, ये मॉडर्न युग की तरफ बढ़ रहे हैं। देश दुनिया में लोग कहाँ कहाँ पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, अपने हक अधिकारों को ले रहे हैं, और इस भारत देश में हमारे लोग पढ़ने के लिए मोहताज हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में आप कैसे शांति की बात कर सकते हैं? तो गांधी जी कह रहे, अरे तो आपको पढ़ने से किसने रोका? जाइए PhD डिग्री ले लीजिए, सब ले लीजिए, लेकिन व्यवहार न्याय सम्मत कीजिए, धर्म सम्मत कीजिए, धर्म के अकॉर्डिंग व्यवसाय का चुनाव कीजिए और समाज में शांति बने रहने दीजिए। मैं कहता हूँ कि आज सबसे पहले जब हिंसा की बात करते हैं, पूरे इतिहास पर नज़र डाल करके देखें, सबसे बड़ी हिंसा, उसका हिंसा करने वाला कौन है? सबसे बड़ी हिंसा जिसने ये कहा जो कि वेद के बारे में या शिक्षा के बारे में कि यदि शूद्र के कान में वेद की वाणी भी पड़ जाएगी, वो सुन लेगा वेद को, तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, वो सबसे बड़ी हिंसा मैं कहता हूँ इस समाज के अंदर थी। जब उससे कहा कि यदि वो वेद का पाठ करता है, शिक्षा लेता है, तो उसकी जीभ खींच ली जाए और जीभ उसके शरीर से अलग कर दी जाए, उसके शरीर को
खत्म कर दिया जाए और टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। मैं कहता हूँ इतिहास की वो हिंसा कहाँ से आती है? वो हिंसा आती है ब्राह्मणवाद से। उस हिंसा को सिखाता है, उस हिंसा को रचता है ब्राह्मणवाद। जब तक हम इस देश को एक ब्राह्मणवाद मुक्त समाज की तरफ और ऐसी व्यवस्था की तरफ नहीं ले जाएंगे, मैं कहता हूँ इस हिंसा से मुक्ति नहीं मिल सकती। ये हमको कौन सिखाता है? हमको कौन बताता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये सामाजिक हिंसा हमको किसने सिखाई है कि कौन वो आदमी है जिसको घर में अपने बराबर बैठने नहीं दिया जाएगा, आपके घर में आता है तो, जिसको समाज में अपने बराबर दर्जा नहीं दिया जाएगा, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जिसको संपत्ति और तमाम तरह के रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसके बराबर हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। मैं कहता हूँ जब हमारे सामने एक सर्वे आया है बिहार के अंदर जो हुआ है जाति जनगणना का, वो सर्वे है, कोई जाति जनगणना उस तरह से जनगणना की तरह नहीं है। वो साफ साफ बतलाता है लगभग 86% वो लोग हैं जिसको डिप्राइव्ड हम कहते हैं, जिसको वंचित कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि तमाम वो शूद्र हैं, वो दलित हैं, वो आदिवासी हैं, वो पिछड़े हैं, वो 86% आबादी। मगर जब आप जाते हैं नौकरियों के अंदर, आप जाएं किसी मंत्रालय के अंदर, वहाँ पर सेक्रेटरीज जो बैठे हैं, सचिव लोग जो तय करते हैं नीतियों को इस देश की, उनकी गिनती करें, मैं कहता हूँ 86% इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी बैठे हैं। ये हिंसा है, पूरे समाज के खिलाफ हिंसा है।